नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का टिकैत ने लगाया आरोप। 22 जनवरी 2021 के बाद से सरकार से नहीं हुई किसी तरह की वार्ता। जमीनों का कब्जा करवाने का आरोप। संसद में भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कहा गया कि यह इतिहास को मिटाने का काम करना चाहती है सरकार। पुराने घराने और पुरानी धरोहर को खत्म करना चाहती है सरकार। एमएसपी कानून लागू हो जाएगा तो तब उनसे कम में खरीद नहीं होगी किसान की फसल। एमएसपी कानून गारंटी हाउस में पास होगा, उसमें कमेटी फैसला लेगी। केंद्र सरकार पर हमला बोलकर कहा कि यह देश पूंजीपतियों के देश हो रहा है। पूंजीपतियों को कैसे लाभ होगा उसकी बनाई जाती है रणनीति। किसानों के फसलों का दाम कम होगा तो किसान जमीन बेचेगा। बिहार में धान और मक्के की कम पर खरीदी होती है। बिहार को 1 लाख करोड़ का नुकसान है। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहता है। जमीन बेचने के लिए बड़े स्तर में आंदोलन करना पड़ेगा। संसद में अंबेडकर जी के बारे में दिए गए बयान पर गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। मस्जिदों में मंदिर के निकलने पर कहा कि भाजपा वोट बैंक की खेल रही राजनीति धार्मिक भावनाओं को पॉलिटिकल से जोड़ते हैं। पंजाब में आंदोलन पर कहा किसानों की मांग है एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। यह बड़ा सवाल है। संसद में धक्का मुक्की को लेकर कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं रहा। देश में हो रहे चुनाव में किया कटाक्ष। पारुल सिंह की रिपोर्ट। आपसे जो ये 3800 रुपए की राशि एनसीसी की गणवेश के लिए ली गई थी, इसमें कोई रसीद वगैरह मिली कि आज तक कोई रसीद नहीं दी ना। कुछ पैसे का कुछ बताते बोले आ जाएगा यही बोलते सब लोग। किसी को कोई रसीद नहीं दी हमारे को। और 1 महीने में पैसा वापस करने का आश्वासन दिया था। 1.5 वर्ष हो गया है। बच्चों को ये बोला गया था कि बेटे आप पालकों से जाके बोले 3800 रुपये लेके आए और 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपके खाते में पैसा जमा हो जाए। उसके बाद भी बच्चों को हमने खाते भी खुलवाया भाई। 500 दे के बच्चों को खाते भी खुलाए हम लोगों ने जी। आज तक कोई पैसे नहीं आए, रसीद भी नहीं हम लोगों के पास। तो आपने शिक्षकों से शिकायत करे थे तो क्या बोल रहे हैं शिक्षक इसमें? मैंने खुद व्यक्तिगत 10 बार सर से बोला, प्रिंसिपल सर से बोला, बोले उसकी हम लोग लिखावली चल रही, बोले आपका हो जाएगा पेमेंट। बस यही अनुवाद मिलता है हमेशा। ये चौथी बार है। आवेदन 2 बार दे चुके हैं लिखित आवेदन जी। बच्चे 100 है, 70 आते हैं, 100 का बिल लग रहा होगा जी। आपका नाम बताइए। रज्जू साहू। बच्चों को नाश्ते में क्या क्या चीज़ मिल रही है एनसीसी में? जिस हिसाब से बच्चों को नाश्ता मिलना चाहिए, जिस राशि का उतना नाश्ता पूरा बच्चों को नहीं दिया जाता। वो बीच में 150 रुपये का पैकेज है जिसमें 70-80 रुपये तक का नाश्ता दिया जाता है और बीच में 1-2 हफ्ते गैप भी कर दिया जाता है तो नाश्ता नहीं मिलता बच्चों को जी। 3 महीने कंटिन्यू नाश्ता नहीं दिया गया था, जिसकी हमने शिकायत की है। उसके बाद से नाश्ता चालू हुआ था। जुलाई, अगस्त और सितंबर माह 2024 में बिल्कुल भी 1 भी हफ्ते नाश्ता नहीं दिया गया। हमारे बच्चों का शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमारी बातों को ध्यान में नहीं दिया जाता कभी। क्या समस्या है आपकी? हम आज ये सीएम राइज स्कूल में खड़े हैं सभी पालकों के साथ में। ये सब पालक एनसीसी छात्र छात्राओं के अभिभावकगण आए हैं। सीएम राइज एनसीसी गणवेश की राशि 3800 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से 100 छात्रों की राशि 3,80,000 रुपये बेग सर के पास जमा की गई थी 23 अगस्त 2023 को जी, जो कि अभी तक वापस नहीं मिली है। आज दिनांक तक हमको बताया गया था कि 1 माह में राशि वापस आ जाएगी बच्चों के खाते में। इसके लिए कई बार पालकों ने यहाँ पे आके प्राचार्य से बात की है, बेग सर से बात की है, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी हमको संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए आज हम सभी पालक के साथ में यहाँ आए, लेकिन यहाँ पे ना बेग सर मिले हमें, ना प्राचार्य सर मिले। उन्नति मैडम के पास में हमने हमारा आवेदन पेश किया है। धन्यवाद जी। आपका नाम बताइए। अनंतराम कुदारे। एनसीसी प्रभारी श्री बेग सर थे, जो कि अभी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बिजोरी में पदस्थ हैं। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्राचार्य महोदय की अनुपस्थिति में उप प्राचार्य होने के नाते मैंने ये आवेदन प्राप्त किया है और इसकी कार्यवाही प्राचार्य महोदय करेंगे। जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रिका इनवाती।